बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भुट्टे वाला ठेला चलाता था। रोज़ उसके पास एक बच्चा आता था जो उससे भुट्टा लिया करता था। चाचा, एक भुट्टा तो दे दो, वो दे दिया करता था। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उस भुट्टे वाले के पास आई और उसे 20 भुट्टों का ऑर्डर दिया। भुट्टे वाला बहुत खुश हुआ। उसने उसे अच्छा अच्छा सा बना कर दे दिया। अगले दिन फिर वही गाड़ी दोबारा आई और फिर 20 भुट्टों का ऑर्डर दिया। ऐसे वो गाड़ी वाला रोज़ अपने बच्चों और घर वालों के लिए 20 भुट्टे ले जाने लगा। भुट्टे वाले का कारोबार भी इसी तरह अच्छा होने लगा। एक दिन भुट्टे वाला बड़ा मसरूफ़ था उसी लंबी गाड़ी वाले के भुट्टे तैयार करने में। इतने में वही बच्चा आया जो रोज़ आता था और कहा, चचा एक भुट्टा तो दे दो। तो भुट्टे वाले ने कहा, अभी जाओ यहाँ से, मेरे पास वक्त नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ, बार बार आ जाते हो भुट्टा मांगने। बच्चा चला गया। भुट्टे वाला भुट्टे तैयार करके इंतज़ार करता रहा। वो लंबी सी गाड़ी उस दिन ना आई। भुट्टे वाले ने कुदरत के माजरे को नोट ना किया। अगले दिन फिर वो इंतज़ार करता रहा। वो लंबी गाड़ी फिर नहीं आई। उसके अगले रोज़ दोबारा इंतज़ार के बावजूद गाड़ी ना आई। ऐसे एक हफ़्ता गुजर गया। अब तक भुट्टे वाले को समझ ना आया कि कुदरत का माजरा क्या है। फिर वो बच्चा आया भुट्टे वाले के पास, चचा एक भुट्टा तो दे दो। भुट्टे वाले ने बच्चे की तरफ देखा और फिर भी ना समझा कि कुदरत का माजरा क्या है। बहरहाल इसको एक भुट्टा दे दिया। यहाँ उसने भुट्टा दिया। घंटे 2 घंटे बाद वो लंबी गाड़ी आ गई। भाई 20 भुट्टे दे दो। उसने जल्दी जल्दी भुट्टे बनाए और गाड़ी वाले को दे दिए। गाड़ी के मालिक से, सरकार आप एक हफ्ते से कहाँ थे? तो मालिक ने कहा, ये मेरे दफ्तर से घर जाने का रास्ता है, यहाँ रास्ते में एक पेट्रोल पंप है, उस पंप से मेरी गाड़ी में तेल भरवाता हूँ। एक बार उसके पेट्रोल में कचरा आ गया तो मैंने वहाँ से अपना रास्ता बदल लिया। अब मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ और दूसरे पंप से तेल भरवाता हूँ। लेकिन इस पंप के मालिक ने मुझे राब्ता किया और कहा, मेरे मुलाजमीन की गलती है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और अपना ये रास्ता वापस अख्तियार कर लिया। भुट्टे वाला घर गया, रात भर सोचता रहा। फिर उसे समझ आया कि जब उसने बच्चे को भुट्टा देना बंद किया तो अल्लाह ने उस लंबी गाड़ी वाले के पेट्रोल में भी कचरा डाल दिया, और जब उसने बच्चे को भुट्टा देना शुरू किया तो अल्लाह ने इस गाड़ी वाले का माफ़ीनामा इस पंप वाले से करवा दिया। गोया इसका अपना रिस्क इस बच्चे के पेट से जुड़ा हुआ था, जो ना तो इसका मुलाजिम था, ना ही औलाद थी, ना ही जानने वाला, बस अल्लाह का एक बंदा था। फिर वो ये समझ गया कि किसी को रिस्क पहुंचाने के लिए अल्लाह किसी को रिस्क देता है, और जब हम वो रिस्क नहीं पहुंचाते तो अल्लाह हमारा रिस्क भी रोक देता है, और वो बंदा कौन होता है ये हम कभी नहीं जान सकते। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।